तेरी अखियां वेख के चन्न शर्माने। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप मुझे फॉलो करते हो या नहीं भी करते हो, तो आपको ये बात पता होगी कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत सारे कंटेंट शेयर करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू ब्यूटी, स्किन केयर, फैशन, स्टाइलिंग और बहुत कुछ। और ज़्यादातर हमारी जो शॉर्ट्स वगैरह होती है उसमें हम लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हमने जो अपनी स्किन की हेल्थ है उसे कैसे रखना चाहिए। और यूजुअली ज़्यादातर वीडियोज़ या शॉर्ट्स इस चीज़ पे होती है कि हमें कैसे एक्सटर्नली चीज़ों को करके अपने स्किन को हेल्दी क्लीन रखना चाहिए। बट मैंने सोचा है कि हम लोग टॉपिकल जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में तो बताते ही हैं, बट हम लोगों ने इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि इंटरनली हम लोग कैसे अपनी जो बॉडी है उसको हेल्दी रख सके ताकि स्किन अल्टीमेटली खुद ही हेल्दी हो जाए। सो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी डेफिनेटली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी रूटीन में करनी चाहिए या फिर ऐड ऑन करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग लॉन्ग वे के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी स्किन को और जो प्रॉपर हेल्थ होती है उसको अच्छी कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक हेल्थ की, एक गुड हेल्थ की, वो उसमें आपकी स्किन हेल्थ भी इंक्लूड जाती है एंड प्लस आपके जो भी पूरे सिस्टम होते हैं। तो एक पूरे सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक बैलेंस डाइट लेना। अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप भले बात करो प्रोटीन्स की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन्स एंड मिनरल्स, हर चीज़ जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अपना अपना हर किसी का रोल है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं या फिर इस चीज़ को एक्सेसिव में ले सकते हैं। एक्सेसिव होना या फिर कम होना, दोनों चीज़ें किसी ना किसी डिसीज़ को कॉज करती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे। तो इसीलिए आपने एक बैलेंस वे में हर चीज़ को लेना चाहिए। आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सारी चीज़ें होनी चाहिए। चीज़ है कि हमें एडिकेट अमाउंट में वाटर या फिर फ्लूइड इनटेक लेना चाहिए। अपनी बॉडी वेट के हिसाब से आपने एक एडिकेट अमाउंट में वाटर इनटेक करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हो तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो फ्रूट जूसेस, सूप्स वगैरह या फिर कोई और जो फ्लूइड्स होती है उसके टर्म्स में, बट फिर भी आपने बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। बट अगर आप प्लेन वाटर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ उसकी वजह से कुछ एडिशनल जैसे सॉल्ट्स या फिर एडिशनल शुगर्स वगैरह है वो बॉडी को नहीं मिलेंगे। जो प्रॉपर मिनरल्स रहते हैं वही वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं खुद से, वही आप लोगों को मिलते हैं। तो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट और वो ज़्यादा आपको डिज़ायरेबल और अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोगों को एक एडिकेट अमाउंट में स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि हमें जो 8 आवर्स की स्लीप होती है वो लेनी चाहिए, बट अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल 8 आवर्स की स्लीप कई बार नहीं भी ले पाते हैं, कई बार उससे ज़्यादा भी हो पाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर हम लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर आजकल के जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। या फिर अगर हम लोग वर्क वुमेन्स की बात करें, जो होम मेकर हैं, हाउस वाइफ्स वगैरह हैं, सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले पाते हैं। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट जो एडिक्वेट स्लीप है वो ले, बिकॉज हमारी बॉडी पूरे दिन काम करती रहती है, ब्रेन भी तो पूरा टाइम काम करता रहता है। तो ब्रेन को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, ताकि वो अगली बार जब उठे तो वो और अच्छी तरीके से एफिशिएंट वे में काम कर पाए। और इन केस अगर बॉडी को कुछ डैमेज हुआ है तो वो टाइम ले पाए उसको रिकवर एंड रिपेयर करने के लिए। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नॉट फॉर योर होल सिस्टमिक रिपेयरमेंट, आपकी जो स्किन है उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो मूड है वो रिफ़्रेश रहे एंड आप अच्छा फ़ील करें, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो लाइफ़ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ना, हर जगह बहुत सारा स्ट्रेस है। अगर आप वर्क रिलेटेड बोलो या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बोलो, हर किसी पर्सन को, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े जो लोग हैं उन लोगों को किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस है। जो छोटे बच्चे हैं, मतलब एकेडमिक इतना ढेर सारा प्रेशर है उन लोगों पे। जो हमारे मिड एज के लोग हैं उन लोगों को जॉब का, करियर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उससे थोड़ी मिडिल एज के जो लोग हैं उनको अपनी जो मैरिज लाइफ है उस चीज़ को लेकर के प्रेशर है। अपने बच्चों की चीज़ों, फ्यूचर जो है उन चीज़ों को लेकर के प्रेशर है। जो ओल्ड एज के लोग हैं, मतलब जो उनके बच्चे हैं कई बार साथ में नहीं होते हैं उनके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर किसी एज ग्रुप के लोगों को किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस या फिर प्रेशर है। तो
हम सभी लोगों को ये चीज़ भी आनी चाहिए कि हमने उस प्रेशर या फिर उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, कोई घूमते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने स्ट्रेस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है जो फॉर दैट मोमेंट या फिर लॉन्ग टाइम के लिए आपके उस स्ट्रेस को या फिर प्रेशर को कम कर सके। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आपको उसे फिर करना भी चाहिए, इस चीज़ को छोड़ के कि लोग उस चीज़ के लिए क्या बोलेंगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जब जैसे कुछ भी स्ट्रेस होता है या फिर प्रेशर होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना। उस टाइम पे मैं कुकिंग कर लेती हूँ, या फिर अगर मैं अकेली भी फ़ील कर रही होती हूँ तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना लेती हूँ, नेल पेंट कर लेती हूँ, मेकअप वीडियोस बना लेती हूँ। मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि जैसे फैमिली तो होती है, हम उनसे बात करते हैं, बट बिकॉज़ आप फैमिली से दूर हो, आप हमेशा अपनी हर चीज़ को फैमिली से नहीं बोल सकते हो, हर चीज़ अपनी फैमिली को नहीं बता सकते हो, क्योंकि एक जगह होते हो ना तो फिर भी आप चीज़ें बता सकते हो, बट अगर आप दूर हो तो आप लोग ये, आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि आपने अपने उस पर्टिकुलर प्रेशर को या फिर स्ट्रेस को ऐसे फैमिली में नहीं शेयर करना है, या फिर उनको भी परेशान नहीं करना है, तो आपने एक वे ढूंढना होता है। तो मैं यही चीज़ करती हूँ, या फिर अगर मेरे पास उस टाइम पैसे होते तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, और अगर पैसे नहीं होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ क्रिएटिव करूँ, या तो नेल आर्ट करने लग जाऊँगी, या फिर कुछ लाइक कुछ भी नई स्टाइलिंग वीडियोज़, या फिर कुछ ना कुछ करके कोशिश करती हूँ। और हाँ, पहले मैं पोइट्रीज़ करती थी, जब मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस्ड होती थी या प्रेशराइज़ होती थी। आजकल मुझे और भी चीज़ें रहती है करने के लिए, तो मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ पोइट्रीज़ पे। बट येस, अगर आप क्रिएटिव हो, आप लिखना जानते हो या फिर चाहते हो, या फिर थोड़ा-सा भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आपने मेरे ख़्याल से अपने जो स्ट्रेस है उसको इस तरीके से डालना चाहिए किसी चीज़ में कि वो एक प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव वे में हो, जिससे आपको भी अच्छा लगे, और जब आप उस स्ट्रेस से बाहर आओ तो आपको लगे कि हाँ, आपने उस टाइम को या फिर उस चीज़ को एक अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ किया है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे किसी चीज़ से या किसी फ़ेज़ से निकलना है। थिंक कि आपने हमेशा अपने आप को पॉज़िटिव लोगों और पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर के सराउंड करना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जो ऑफ़िस कलीग्स होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर कोई भी लव्ड वन हो सकते हैं। तो आपने हमेशा पॉज़िटिव करने वाले और जो पॉज़िटिव एटीट्यूड रखते हैं उन लोगों के साथ बात भी करनी चाहिए, कॉन्टैक्ट रखना चाहिए, और उन्हीं लोगों के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। अगर इन केस ऐसा कोई पर्सन है जो आपको नेगेटिव करता है या फिर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देता है, तो आपने उन लोगों के सामने बैठना भी नहीं चाहिए इवन फॉर अ सेकंड। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, अ, बुरी भी चीज़ें बोल सकते हैं, अच्छी भी चीज़ बोल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी की बुरी बातें या फिर अच्छी बातें भी जो है आपको किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है। आपके ऊपर है कि आप इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप पॉज़िटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं तो आपको भी फ़ायदा है उस चीज़ का, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं तो इन शॉर्ट टर्म और इन लॉन्ग टर्म वो आप ही को इफ़ेक्ट कर रही है इन अ नेगेटिव वे। तो बेटर है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहो, और अगर ऐसा कुछ है कि आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है जो आपको पॉजिटिव करता है फिर मोटिवेट करता है, तो बेटर है कि आप अकेले रहो, बजाय इस चीज़ के कि आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ में या फिर नेगेटिव सराउंडिंग में खुद को रख कर के पिसते रहो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है एंड पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहें। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।